सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसे कि हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम ने वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो साक्षात्कार चल रहे हैं उस पर हमने 4 सेशन लिए थे पहले इसकी तैयारी को लेकर के। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो 5वें नंबर का रहेगा। 4 सेशन में हमने वैसे बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, सबसे मोटी मोटी जो हम कह सकते हैं बातें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। वो हमने बातें कर ली थी उसमें चारों सेशनों में। लेकिन आज जो हमारा 5वां सेशन रहेगा वो इसी तैयारी की श्रृंखला में आगे हमारे को थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ बातें उसमें छूट गई थी और कुछ जो अभी हाल ही में आरपीएससी में जो विद्यार्थी इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। उस अनुभव के आधार पर हम कुछ बिंदु को यहाँ शामिल करेंगे। तो आज हमारा जो 5वां सेशन है वो रहेगा कि जो विद्यार्थी आरपीएससी में इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं उनके अनुभव के आधार पर हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना अपनी तैयारी के दौरान, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमारा जो ये आज का सेशन रहेगा वो 5वें नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आज का जो हमारा सेशन है वो वीडियो नंबर 5 है। तो जिन विद्यार्थियों ने अगर पहले सेशन नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख ले, काफ़ी हेल्पफुल है। विद्यार्थी बता रहे थे कि सर इन चीज़ों का हमारे को पता चला है इन सेशन के देखने के बाद में। तो आज जो हमारा 5वां सेशन है इस पर चर्चा करते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए तो वही है, पैंट और शर्ट, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई है कि आप कोट वगैरह आप पहन के जाओ। दोपहर का टाइम रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा। कंफर्टेबल करो, आप उसी ड्रेस कोड में वहाँ पर जाओ। जैसे कोई भी प्लेन शर्ट या तो वाइट या ब्लू, और नीचे जो ट्राउज़र डालो वो आप ब्लू या ब्लैक ट्राउज़र है वो डाल सकते हो। शूज़ वगैरह है वो स्पोर्ट्स की जगह अगर आप पॉलिश वाले शूज़ पहन के जाओगे तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। और लड़कियों के लिए या तो वो सूट में कंफर्टेबल करती है तो ठीक है, अदरवाइज जो अपनी चॉइस की है वो साड़ी पहन करके भी जा सकती है। बेसिक जो ड्रेस कोड है वो आपको वैसे भी पता है इन चीज़ों का, ठीक है ना। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट वहां पर जाता है तो जो बोर्ड आए हैं अभी आरपीएससी जो मेंबर्स को लेकर के, तो उसमें जो अशोक कुमार कलवार सर का बोर्ड है ठीक जा रहा है, बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। सुशील कुमार बिसू जी सर है उनका बोर्ड भी ठीक जा रहा है। संगीता आर्य मैम का जो बोर्ड है वो भी ठीक जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो इस हिसाब से पूछते कि अच्छा ये ठीक है क्या, आप जो बता रहे हो वो ठीक है क्या। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका हो सकता है एक मानसिक टेस्ट कर रहे होंगे वहां पर कि स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अगर कॉलेज में जब पढ़ाने जाओगे तो क्वेश्चन तो आपको वहां से भी होंगे। जैसे एज ए स्टूडेंट्स के रूप में आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग करवा रहे हो, फिर उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे क्या मैडम ये क्वेश्चन ऐसा है क्या। आपने पढ़ा दिया लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा क्या मैडम ये क्वेश्चन है, या सर जो ये क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से है क्या, इसका आंसर क्या यही होगा क्या। तो बच्चा भी तो टेस्टिंग करेगा ना आपका। तो एक आपका वो मानसिक टेस्ट भी हो सकता है कि जो संगीता आर्य मैडम ऐसे पूछते हैं कि क्या आपने जो बताया वो सही बताया है क्या। तो स्टूडेंट्स को इस हिसाब से आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको आ रहा है, आपने बताया है, आप कंफर्टेबल हो तो हम बता सकते हो मैडम जो हमने बताया वही ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसी बातों से आपको घबराना नहीं है। एक कैलाश कुमार जी जो मीणा सर है उनका अगर बोर्ड आ रहा है तो लग रहा है कि उन्होंने अभी हाल ही में आरएस के इंटरव्यू लिए हैं। और उस आरएस के इंटरव्यू में जो उनकी एक हम कह सकते हैं जो भूमिका रही, जो वहाँ पर क्वेश्चनों या प्रश्नोत्तरी हुई, वो कि वही इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है उसमें स्टूडेंट्सों के साथ में कुछ क्वेश्चन उनसे भी पूछे गए। जैसे कल परसों में जो एक स्टूडेंट था उसका वाइवा था या हम कह सकते हैं इंटरव्यू था, तो उसमें स्टूडेंट से पूछा गया था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, ठीक है ना। उसमें चाहे चाइना से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे भू राजनीति से संबंधित क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो नेपाल और बांग्लादेश से संबंधित जो क्वेश्चन आए हो। तो इस हिसाब के क्वेश्चन अगर कैलाश संजय मीणा अगर बोर्ड में आते तो आप आगे भी अपेक्षा कर सकते। हमारा जो पार्ट है राजनीतिक भूगोल का उसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना। क्योंकि वो पार्ट अच्छा रहेगा तो थोड़ा ऐसे नहीं कि आप उनको देखते थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओ, थोड़ा पहले ही प्रिपरेशन कर लो भू राजनीति को लेकर के। चाहे वो ट्रम्प टेरिफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर के ग्वादर पोर्ट के साथ में भी एक अपना पोर्ट है वो पास में बनाएंगे। तो ऐसी हिंद महासागर की राजनीति से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़े थोड़े आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी पढ़ लो कि भूगोल के संदर्भ में और साथ साथ में राजनीति के संदर्भ में भी कोई अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, चाहे वो संघाई समिट से संबंधित हो या कोई और भी कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे संबंधित आप क्वेश्चन है वो तैयार कर लो। थोड़ा भू राजनीति को अच्छे से पढ़ लो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लो, तो फिर आपको उनके बोर्ड में भी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में और एक शायद प्रियदर्शनी जी का बोर्ड है,
उनका भी थोड़ा-सा ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बेसिक बच्चों को मोटिवेट ही कर रहे हैं। केसरी सिंह जी का बोर्ड आता है, तो वो आपसे भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे। चाहे वो फिर भारत का बेसिक भूगोल हो, राजस्थान का बेसिक भूगोल हो, या जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे वायुमंडल का संगठन संरचना से संबंधित क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। उसके साथ साथ में हो सकता है वो कई बार जैसे बेसिक पूछ लिए, अब थोड़ा सा हो सकता है वो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, तो आप जहाँ भी बिलोंग कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट की और डिस्ट्रिक्ट से आसपास की, और उसके साथ में राजस्थान के जो राजवंश है ना, स्पेशली जो राजपूत डायनेस्टी है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, वो राजवंश से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर आप थोड़ी सी उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करना। उसके अलावा जो क्वेश्चन जो निकल करके आए थे स्टूडेंट से पूछने के बाद में, कि सर वहाँ पर जो एक बार हमारे को, जैसे कल ही स्टूडेंट बता रहा था कि सर एक कठिन सा टॉपिक दे दिया था पढ़ाने के लिए, तो वो फिर उन्होंने, मैंने कहा कि सर ये मैं पढ़ के नहीं आया, मेरे को कोई टॉपिक दो जिसमें मैं पढ़ा सकूं या मैं मेरी चॉइस का पढ़ा सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमने टॉपिक दिया है वही टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है, कि जो मैं तभी तो कह रहा हूँ आप सब लोगों को, कि बेसिक बातें हैं टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो अपना सिलेबस से रिलेटेड, वो थोड़ा थोड़ा एक बार आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको पता भी है कि ज़्यादा 2 या 4 या 5 मिनट का समय देते हैं वो पढ़ाने के लिए। अगर कोई भी टॉपिक दे तो उसकी जो बेसिक जानकारी है वो हम जैसे जो टाइटल नाम लिख दे ऊपर, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। एक्सप्लेन शुरू करने के साथ साथ में कुछ बेसिक बातें बता दें, तो उसमें इतना टाइम होता है कि वो फिर कहते हैं चलो ठीक है आ जाओ। अगर वो कहते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना, तो उसको ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएं, जो हमारी को बेसिक बातें आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप उनको बता दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसे नहीं कि हम, हमारे को अगर कोई कठिन टॉपिक दे दिया तो हम उसको मना ही कर दे कि नहीं सर मैं तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपको पढ़ाना है, उसकी चाहे बेसिक जानकारी पढ़ाओ वहां पर आप, ठीक है ना। चाहे उसकी परिभाषा बताओ, उसकी व्याख्या कर दो, उसकी इस वर्ड की जो शब्द वगैरह जो टॉपिक से संबंधित दिया जाता है उसको एक्सप्लेन कर दो। एक उससे संबंधित कोई डायग्राम वगैरह है उससे संबंधित एक्सप्लेनेशन दे दो उसका। इसका मतलब ये होता है कि कई बार स्टूडेंट, आप क्लास में जाओगे, वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं जहां पर आप ये नहीं कि उनको बिल्कुल जीरो से खारिज कर दें हम उस बच्चे को कि नहीं बता पाएंगे। इस हिसाब का आपका टेस्ट है, इस हिसाब से हो रहा है कि वो टॉपिक आपसे पढ़वा रहे हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। जैसे हो बहुत कम हम कह सकते हैं केसेज में हो रहा है ऐसे, 99% में ये कि स्टूडेंट को दे रहे हैं कि हाँ आप अपनी चॉइस का टॉपिक पढ़ाओ। लेकिन 1-2% में ऐसा भी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि वो ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाओ, तो आपको मना नहीं करना, वो टॉपिक पढ़ाना है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे हटकर के क्वेश्चन पूछे, तो आप उसको वहाँ पर इस हिसाब से आंसर करोगे। तो वो आपका ये मेंटली टेस्ट ही देखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने थोड़ा सा, अगर उस चीज़ को अगर आपने डीपली नहीं पढ़ाया उस टॉपिक को, तो आपके नंबर वगैरह कट जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर बेसिक जानकारी आप पढ़ाते हो टॉपिक से रिलेटेड तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है ना। बेसिक, क्योंकि सारा ज्योग्राफी पढ़ा हुआ ही है, बेसिक जानकारी तो सबको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पता ही होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि सारी यूनिट को एक बार रिकॉल कर लेना, थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित बातें, ठीक है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं, तो जिनका इंटरव्यू 5-10 दिन बाद में है तो वो आराम से अपनी एक रूपरेखा उसकी तैयार कर ली कि कौन कौन सी यूनिट को, जैसे आप एक दिन में 2 यूनिट भी तैयार कर सकते हो जिनकी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित, ठीक है ना। एक कुछ स्टूडेंट्स का ये आया था कि उन्हें जो पढ़ाते समय है वो टॉपिक जो टाइटल दिया था उन्होंने को, या उन्होंने लिया था, उसको उन्होंने थोड़े छोटे शब्दों में लिखा था। तो जब कभी भी आप कोई टॉपिक वगैरह पढ़ाओ तो उसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा, पहला जो नाम लिखते हो आप, टॉपिक नाम लिखते हो, वो थोड़ा सा बड़ा लिखो। उसके बाद में जो उसका एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो उन वर्ड्स की साइज है आप चाहे छोटी कर सकते हो आप, लेकिन जो मेन टॉपिक का नाम लिखो वो थोड़ा सा बड़ा लिखना आप, ठीक है। उसके बाद में ये तो थी टॉपिक से रिलेटेड बातें। और अब कई क्वेश्चन बच्चों से ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीएचडी से रिलेटेड, कि आप है वो पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो आपने ये टॉपिक ही क्यों चूज करा। तो सब बच्चों के टॉपिक चूज करने का रीजन अलग अलग है, तो पर्टिकुलरली मैं किसी को आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबका टाइटल नाम अलग होता है टॉपिक का। तो वो नाम, उस नाम के आधार पर आप बेसिक नाम या उनको आंसर कर सकते हो कि इस टॉपिक से सोसाइटी को ये फायदा होगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज करा। अदरवाइज जो आपके कोई मेन उद्देश्य हो उस टॉपिक के पीछे पीएचडी करने के, तो वो उनको बता सकते हो कि इस कारण मैंने ये टॉपिक चूज करा था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अगर किसी विद्यार्थी ने पीएचडी करी है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने ये टाइटल क्यों लिया है। उसके साथ में जो नहीं कर रहे हैं उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने अभी तक पीएचडी क्यों नहीं किया है। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर रीजन दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आप आ सकता है, तो आपको पर्टिकुलर रीजन देना है वहाँ पर, ठीक है ना, क्यों नहीं किया था, ताकि वो थोड़ी सेटिस्फाई हो कि इस हिसाब से आपने पीएचडी नहीं कर पाए हैं।
उसके अलावा जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये आपकी जो पीएचडी है जिन्होंने कर रखी थी उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह लिखे होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और बाकी जो पीएचडी से रिलेटेड को आपके कुछ बच्चों ने भेजे हैं, तो उनकी एक मैं पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ एज ए प्रश्न और उत्तर के रूप में, ठीक है ना। तो कैसे आपको उस प्रश्न का एक छोटे शब्दों में एक्सप्लेनेशन देना, वो मैं उसमें प्रश्न के साथ में उस व्याख्या या उत्तर करके बता दूंगा, ताकि पीएचडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनकी एक पीडीएफ तैयार करा दूंगा और उन क्वेश्चन और उसके आंसर सहित, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी पीएचडी से रिलेटेड, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे। कई बच्चों से ये पूछे कि डाटा कैसे कलेक्ट करें आपने, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, तो उनकी पूरी, जैसे प्राइमरी में हम प्रश्नोत्तरी ले ले, चाहे अनुसूची ले ले, चाहे व्यक्तिगत परीक्षण ले ले, ये सारी चीजें हम बताएंगे। सेकेंडरी में प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के डाटा बताएंगे। उसके अलावा जो सैम्पलिंग यूज करते हैं हम, कौन सी आपने मेथड लिया है, तो सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है सैम्पलिंग का वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम रहता है, यादृच्छिक वाला जो स्ट्रेटिफाइड वाला जो रैंडम मेथड है वो रहता है, ठीक है ना। तो वो वाला आप बता सकते हो। उसके अलावा जो आपके निष्कर्ष वगैरह कंक्लूजन है उनको पीएचडी वाले आप अच्छे से तैयार करके जाना। वैसे एक बता रहा हूँ कि पीडीएफ तैयार कर दूंगा जिसमें पीएचडी से रिलेटेड प्रश्न और उनके उत्तर रहेंगे, तो आपसे बेसिक जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे, और बाकी आपकी पीएचडी के जो निष्कर्ष, उद्देश्य, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, वो सारी बातें आपको खुद को तैयार करनी है टॉपिक से रिलेटेड। तो पीएचडी वाली जो बातें थी, जो विद्यार्थियों के क्वेश्चन थे, वो हम वहाँ क्लियर कर लेंगे, एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आपने चलो पहले स्कूल शिक्षा में थे तो हायर एजुकेशन में क्यों आ रहे हो आप, पर्टिकुलरली रीजन दो, या दोनों में कोई एक या दो अंतर बताओ आप। तो पर्टिकुलर ये रीजन हो सकता है कि स्कूल एजुकेशन में जो रिसर्च का है उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहता है, हायर एजुकेशन अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, तो हमारे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है हम अगर रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाए। अगर इस हिसाब से आप बताते हो तो फिर रिसर्च से संबंधित आसपास के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है ना। उसके अलावा आप पर्टिकुलर ये रीजन भी बता सकते हो कि आपने अगर किसी को देखा है, आपने एज ए रोल मॉडल माना अपने सब्जेक्ट में, और वो अगर यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, तो मैं उन जैसा बनना चाहता था, इसलिए भी एक मैंने ये उनको देखा है, उनकी दिनचर्या को देखा है, इसलिए मैं उनसे प्रभावित होकर के उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जिक्र करो तो ऐसा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, जिसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पहचान भी होनी चाहिए भूगोल के क्षेत्र में, ताकि वो एग्जाम्पल के रूप में अगर आप नाम सजेस्ट करोगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस अच्छा जमेगा उन। बाकी एक दो आप अपने हिसाब से भी तैयार कर लेना कि आप स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन क्यों जाना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे भी, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जो पहले वाले बोर्ड थे, चाहे वो अशोक कुमार कलवाड़ जी का हो, चाहे वो सुशील कुमार बिसु जी का हो, चाहे प्रियदर्शन जी का हो, वो थोड़ा सा बच्चों को कंफर्टेबल करवा रहे हैं। बाकी जो ये कैलाश जी मीनार, इनके थोड़ा जो इंटरव्यू है वो टिपिकल जा रहा है और लंबा भी जा रहा है। तो देखो अच्छी बात है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, काफ़ी लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो थोड़ी सी अच्छी बात है कि वो पर्टिकुलरली उनको अच्छा टाइम मिल रहा है वहाँ पर अपनी टीचिंग स्किल दिखाने का भी, उनके सब्जेक्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने का भी। ऐसे अगर 5-7-10 मिनट में भी अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आप भी संतुष्ट नहीं होते हो, और विद्यार्थी भी थोड़ा सा यूँ रहता है कि सर 5-10 मिनट में यही आप मूल्यांकन करोगे सर। लेकिन अगर इंटरव्यू लंबा जाता है 20 से 25 मिनट तक, तो जिन बच्चों में वास्तव में वो कह सकते हैं उन्होंने सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करा है, सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो वो उनका जो टैलेंट है वहाँ निकल करके बाहर आएगा, तो उनको इंटरव्यू में स्कोरिंग मतलब मार्क्स स्कोरिंग में थोड़ा सा अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये डर वाली बात नहीं है, अगर लंबा इंटरव्यू जा रहा है ना तो अच्छी बात है, वहाँ पर आपका अच्छा स्कोर ही होने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। बाकी इसमें जो और बेसिक बातें थी किस हिसाब की में देखते हैं हम साक्षात्कार को लेकर के, तो इसमें जो और हम बेसिक बातें अगर हम देखें तो जैसे पीएचडी से रिलेटेड हमने करी ली, आपको मिली जाएगी वो एक पीडीएफ, ड्रेस वाला हमने बताई दिया आपको कि किस हिसाब से आपको ड्रेस रखना, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो उस पर भी बेसिक बातें कर ली है, टॉपिक किस हिसाब से पढ़ाना है, टाइटल थोड़ा बड़ा लिखना है, बाकी जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक अगर चॉइस के अकॉर्डिंग मिलता है आपको तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो भी उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई बात आती है तो जो क्वेश्चन है चाहे वो राजनीति भूगोल से संबंधित थोड़ी क्वेश्चन बच्चे पूछ कह रहे थे कि सर थोड़ी टिपिकल पूछे जा रहे हैं, तो आप राजनीति ऐसे नहीं कि हमारा जो इंटरव्यू अगर किसी विद्यार्थी का राजनीति भूगोल से पूछ लिया तो अब उसका राजनीति भूगोल से पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी आपका है वो पूछ सकते हैं।
कि आपने किस हिसाब से कोई और यूनिट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको भी तैयार करोगे, साथ साथ में दूसरी जो यूनिट है सभी यूनिट को तैयार करोगे जिनका अब इंटरव्यू हो रहा है। सभी थोड़ा समय है ना जिनके पास में, वो भूगोल की सभी यूनिट को देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, ताकि बेसिक जानकारी सबके बारे में ही आपको पता हो। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू हो गए हैं उनके अनुभव से ये थोड़ा सा पता चला है कि जैसे कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है ना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं, अगर कोई पर्सन अगर वो पूछ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप दो, उसकी व्याख्या आप करो, उसको कॉन्सेप्ट आप अगर बताओ, तो उसमें थोड़ा सा आप हेजिटेशन नहीं, क्योंकि हेजिटेशन से फिर जो चीजें जो पर्सन का उत्तर देना है ना हमारे को, वो हम दे नहीं पाते हैं वहां पर। और कैसे दूर करें, थोड़ा सा आपस में मॉक डिस्कस करो आप, कुछ विद्यार्थी ग्रुप बना करके आपस में डिस्कस करो चीजों का, ताकि वहां पर कुछ अच्छी चीजें निकल करके आएगी, तो उसका आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कुछ कह रहे थे सर वो चीज आ तो रही थी लेकिन हम बता नहीं पा रहे, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपने पढ़ाई है उसको बोला नहीं है सब्जेक्ट को। जब तक बोलोगे नहीं तब तक जो हमारी वर्ड्स की जो चूज आनी चाहिए, जो हमारी शब्दावली आनी चाहिए, जो हमारी भाषा में जो शब्दों का उपयोग आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो थोड़ा सा स्पोक करो सब्जेक्ट को, चाहे आप अगर कोई नहीं है तो फिर 1-2 घंटा डेली उसको थोड़ा बोल बोल करके पढ़ो आप टॉपिक को, ताकि थोड़ी सी आपकी माउथ प्रैक्टिस भी हो सब्जेक्ट को बोलने की, ठीक है ना। और जो बेसिक बातें हैं किस हिसाब से बैठना है, वो मैं हमने पहले सेशन में ले लिया था। एक अगर जो मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर से संबंधित बात, काफी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये न्यूज़पेपर वाला, तो पर्टिकुलरली है ना, आप सेम डे का जिस दिन आपका इंटरव्यू, उस दिन आप 2-4 ऐसी न्यूज जरूर पढ़ के जाना, उसके आसपास के क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, जहां से वो क्वेश्चन पूछे आपसे। ये भी क्वेश्चन न्यूज पेपर पढ़ के आए हो कि हाँ चलो बताओ कौन सी न्यूज पढ़ के आए हो, तो कोई अच्छी न्यूज हो, ठीक है ना, और थोड़ी ज्यादा हाईलाइट रही हो, तो उससे संबंधित पूरा न्यूज पेपर अच्छे से पढ़ के जाना, उस न्यूज से संबंधित जो बातें हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें से क्वेश्चन पूछे, अच्छा आपने ये न्यूज पढ़ी है तो इसके बारे में बताओ आप। तो कोई भी आपके पास बिंदु है, जैसे अभी चल रहे हैं ये नोबेल वगैरह पुरस्कार वगैरह, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने पर्टिकुलर पूछ लिया कि इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन से देश से बिलोंग करता है, किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी न्यूज हो, पर्टिकुलर नोबेल वाला नहीं, कोई भी 5-2-4 जो न्यूज बनी न्यूज़पेपर की, वैसे मैं डाल रहा हूँ सुबह सुबह। हमारा जो एक हमने ग्रुप क्रिएट करा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पर हम ये डाल रहे हैं, ठीक है ना, न्यूज वाली कटिंग। तो वो स्टूडेंट जो नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा वो व्हाट्सएप वाला लिंक भी, तो वहाँ से वो जुड़ सकते हैं बच्चे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भूगोल के विद्यार्थी जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है वही जुड़ना, फालतू की वेट न करे तो थोड़ा ठीक है, वहाँ पर हम इंटरव्यू की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो बात है, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर द्वंद की स्थिति में है, पहले स्कोर कम था और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, या हम दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो देखो, जिनका स्कोर मैंने पहले भी कहा था कि 10-12-15 नंबर के आसपास अगर मेरिट से ऊपर है, तो थोड़ी सी कम संभावना जनरल ओबीसी में सिलेक्ट होने की। तो वो वाले विद्यार्थी तो अपने इंटरव्यू की तैयारी तो करो ही साथ साथ में 1-2 घंटे, लेकिन अपना मेन फोकस है वो दिसंबर वाले एग्जाम पर फोकस करो, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर किस हिसाब से प्रिपरेशन करें, कम समय रह गया, तो पहले से तो आपने पढ़ा हुआ ही है उनका रिविजन करो। उसके साथ में एक हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसकी 85 टेस्ट करवा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में, तो वो टेस्ट पेपर निकालोगे ना आप, तो उसी का भी आपकी जो तैयारी है उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने टॉपिकों को टारगेट करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। पिछली बार भी हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, काफी हेल्प मिली थी बच्चों को, लेकिन उसमें थोड़ा कंटेंट कम था। अब की बार हमने कंटेंट को डबल कर दिया, प्रत्येक पेपर में 100+ क्वेश्चन मिल रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो जो टॉपिक आपको उस अपनी नोट्स या जो भी बुक वगैरह पढ़ रहे हो वहां नहीं मिल रहे, तो हमने 4-5-7 जितनी भी बुक्स है उन यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट के लिए हमने उसको टारगेट करके उसमें से क्वेश्चन निकाले, तो वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनको एक बार टेस्ट पेपर जरूर निकालने चाहिए, वो काफ़ी यूजफुल रहेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप अपनी इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहोगे, साथ साथ में रिटर्न की भी तैयारी करते रहोगे। एक अच्छे संकेत भी मिले हैं, सीट वगैरह बढ़ने की बात भी चल रही है, आयुक्तालय में ऐसी सुगबुगाहट हुई है, तो या तो सीटें इसी से वैकेंसी में बढ़ेगी, अगर इसी वैकेंसी में नहीं बढ़ेगी तो एक अच्छी वैकेंसी हमारे को और असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में जो है कहीं नहीं मिलेगी ऐसी बातें आपको पढ़ने के लिए। बेसिकली जो एक होता ना कि कहीं ना कहीं से हमारे को न्यूज़ मिल जाती है, तो उससे संबंधित ऐसा लग रहा है कि सुगबुगाहट हो रही है एक तले में, वहाँ से एक वैकेंसी तैयार हो रही है
फाइनेंस की स्वीकृति के लिए जा रही है, वहाँ से हमारे को या तो इसी वैकेंसी में पद ऐड हो जाएंगे, अगर इसी में नहीं होते हैं ना तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे को एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अच्छी देखने को मिल सकती है। जो विद्यार्थी कह रहे थे कि 574 या 73 जो पद है वो कम है, तो या तो इसमें ऐड हो जाएंगे तो अच्छी बात है, या आप नर्वस मत हो अभी इस चीज़ को लेकर के, तैयारी करो ज़बरदस्त। एग्जाम को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे थे विद्यार्थी, तो अभी तक हाल फिलहाल यही पूरा है कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा, रिटर्न का एग्जाम। तो जो विद्यार्थी को कम मार्क्स है तो वो तो इंटरव्यू और उसकी रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन इस हिसाब से कर सकते हैं। और उसके साथ में ही जिन विद्यार्थियों का थोड़ा रिटर्न का स्कोर अच्छा है तो वो पर्टिकुलरली जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इंटरव्यू की तैयारी करे, ऑलमोस्ट टाइम उसको दे, और उसके साथ साथ में अपनी रिटर्न की तैयारी भी 1-2 घंटा 3 घंटा जैसे भी उनको समय मिलता है उस हिसाब से उसको मैनेज करके तैयारी करिए, ठीक है ना। और जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया है, चाहे उनके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, अपनी नेक्स्ट दिसंबर वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। अच्छे से जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जिन्होंने कर रखी है ठीक है, नहीं कर रखी है तो ज्वाइन करके एक्सरसाइज करिए। ऐसे पूर्णतः आश्वस्त होकर के नहीं बैठे कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः आश्वस्त आपको तभी होना जब आपका पीडीएफ में फाइनली जो एक रिजल्ट आता ना, उस रिजल्ट में आपको पीडीएफ में आपके रोल नंबर दिखे, तब मानना कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो। तो इस हिसाब से आपको अपनी ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो विद्यार्थी इसके चैट बॉक्स में डाल देना कि सर ये चीज़ आपने शामिल नहीं करी थी, या तो फिर उसको अगले सेशन में ले लेंगे, और या फिर उसमें चैट बॉक्स में उसको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मोटी मोटी बातें करनी थी, जो हमारे इसमें लेकर के इंटरव्यू की जो श्रृंखला में, वो हमने कर ली है। बाकी और भी सेशन आगे लेते रहेंगे, बच्चों से अनुभव भी लेते रहेंगे। तो इसमें जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जिनका इंटरव्यू कॉल हो रखा है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना ताकि अपडेट वो मिलते रहेंगे वहाँ, ठीक है ना। धन्यवाद।